सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो के बारे में भी मेरे जहन में है, उनके शिष्य अरस्तु के बारे में भी मेरे पास स्टोरीज हैं। तो अभी तो एजी गार्डनर, जोसेफ एडिसन और बहुत सारे नाम हैं मेरे ध्यान में, रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे देश के, और अरविंदो घोष जी, किरण बेदी हमारे दिल्ली तिहाड़ जेल की, और दिल्ली की तो ऑल इन ऑल रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। किरण बेदी जी के बारे में मुझे बहुत बातें मालूम है और मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और उनका मैं फ़ैन हूँ। तो उनके बारे में भी मैं कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना लोगों के लिए अच्छा किया, कितने तिहाड़ जेल के प्रिजनर्स को उन्होंने सही मार्ग पर वो लेके आई, जिसे बोलते हैं समाज की मुख्य धारा में लाना। तो मैं तो अच्छे लोगों के बारे में सिर्फ अच्छी बातें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसमें अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ताकि मैं उस गलती को इम्प्रूव कर सकूँ। कहते हैं ना, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो अगर गलती मेरे से हो रही है किसी भी तरह से, तो प्लीज़ मुझे मालूम पड़नी चाहिए और मैं उस गलती को इम्प्रूव करूँगा। एक्चुअली क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों की ये हैबिट है, शायद मेरी भी कभी रही होगी, कि हम दूसरे के काम में ध्यान ज़्यादा देते हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है, और हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं होता, अपने बिजनेस पर नहीं होता, दूसरे का ज़्यादा देखते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, उन्हें लगता है कि अरे ये सफल होने जा रहा है, ये सक्सेस बहुत बड़ी प्राप्त कर लेगा शायद, और या ये यूट्यूब पे चला गया तो कल को सीरियल्स में ना आ जाए, कल को और कोई बड़ी अचीवमेंट ना कर ली, तो वो लोग इंटरप्ट करते हैं। इट इज़ क्लियर। तो इंटरप्ट करने से कोई व्यक्ति के आप टैलेंट को नहीं रोक सकते। देखिए, मैं उनको भी, जो लोग मुझे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी ईश्वर से, अपने गॉड से, अपने भगवान से, जिसको कोई कहता है अल्लाह, कोई हम लोग भगवान कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, मैं आई लव ऑल। मैं किसी भी रिलीजन के कभी भी विरोध में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक मानवतावादी व्यक्ति हूँ और मुझे सभी लोग बिल्कुल इक्वल लगते हैं, चाहे वो अमेरिका के हों या फ्रांस के या रसिया के या कहीं और के। मैं तो सबको एक ह्यूमन बीइंग्स के रूप में देखता हूँ और देखता रहूँगा, और ये मेरी नेचर है। दूसरी बात, ग्रीड कोई भी किसी प्रकार का नहीं है मुझे, कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपनी दाल रोटी ठीक से चल रही है, नो प्रॉब्लम। अब वो लोगों के मन में क्या है, आई डोंट नो। तो मैं तो उन लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रे करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो ये सब ना करें। और मैं उनके खिलाफ अभी तो नहीं जा रहा हूँ कोई भी लीगल एक्शन लेने, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लेना पड़ेगा। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, है ना, और आप मुझे सपोर्ट करेंगे अगर मैं ठीक होऊंगा तो। और अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी आइडियोलॉजी गलत है, मेरे मैटर्स गलत है, मेरी स्टोरीज गलत है, मेरे मैसेज गलत हैं आपके प्रति, सोसाइटी के प्रति या कंट्री के प्रति, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो प्लीज़ देखिए, भी मैं एलोन, आई एम डूइंग ऑल दिस ऑल एलोन, मैं बिल्कुल अकेले कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, और मैं यहाँ अपने घर की छत पर हूँ और यहाँ मैं वीडियोज बना रहा हूँ। ये देखिए मेरे आसपास, देखिए मेरे आसपास कोई नहीं है कहीं भी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नो पेपर, नो स्क्रिप्ट, नो राइटर, नो डायरेक्टर, नो अदर थिंग, नो हेल्पर। मैं अकेले केवल कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ यहाँ कोई भी नहीं है जिसमें मैं ये कह सकूं कि कोई मुझे सिखा रहा है या कोई मुझे पढ़ा रहा है, या मेरे साथ बहुत सारी क्रू मेंबर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे मन में कोई अच्छी बात है अगर, और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो शायद कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आई एम ऑल अलोन on this roof. There is nobody to help me in this job, जिसे लोग कह रहे हैं कि ये जॉब बंद कर दो, रिपोर्ट करेंगे। भैया रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। पर
किस बात की रिपोर्ट करोगे और किस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूं? यूट्यूब बंद कर दो, क्यों बंद कर दो? यूट्यूब पे मत आओ, क्यों मत आओ? फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस डेमोक्रेसी में, इंडिया में। आप अपनी बात कह सकते हैं और आपकी बात गलत है अगर, तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये मुझे पता है अच्छी तरह। और रही बात बोलने की, तो भैया बोलने से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? बोलने से तो मत रोको कम से कम। हाँ, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये मैंने अपना दूसरा चश्मा लगा लिया। अब देखिए क्या है कि वो जो कोई एक थ्रेट्स करने वाले लोग हैं, उनमें से एक लड़की है, वो कह रही है कि ये चश्मा तो बदल ले बुढ़े। आपको मैं लग रहा हूँ कि 50 साल 70 साल 80 साल का बुढ़ा हूँ? मेरे पास मैसेज है मेरे मोबाइल में, वो कह रही है 80 साल का बुढ़ा लग रहा है, तेरे बाल देख, तेरा चश्मा देख। अपना चश्मा वो वहाँ से कनाडा से मैक्सिको से ख़रीद के ले आई, एक अच्छा सा चश्मा। ये चश्मा तो गुब्बारे जैसा है, और पता नहीं क्या क्या। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया लोगों की मेंटलिटी को, कैसी मानसिकता हो गई है कुछ लोगों की। भैया इम्प्रूव करो अपने आप को, अपनी तरफ ध्यान दो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। मैं जो कर रहा हूँ मेरी समझ में ठीक कर रहा हूँ, और मैं ऑनलाइन एक तरीके से क्लास दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बदले इन फ्यूचर भी मैं आपसे कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करूँगा, ना करने की मेरी कोई इंटेंशन है। आप समझ रहे हैं ना? प्लीज़ जो लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, अभी मेरे वीडियोज़ के अप्रॉक्स मोर देन 700 व्यूज़ हो चुके हैं, जो भी मैंने 10-12 वीडियोज़ बनाई हैं विद इन ए मंथ। तो जब एक मंथ में ये लोग मेरे से इतना घबरा रहे हैं, तो मेरी समझ में आ रहा है कि एसएसआर के साथ में वो जो सक्सेस उसे मिली, तो लोग बॉलीवुड के क्यों घबरा गए? वो तो सक्सेस और बड़ी प्राप्त करने वाला था, गेन करने वाला था। तो कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क लगा के घूमते हैं और पहचान में नहीं आते कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं या कौन हैं या क्या हैं तो ह्यूमन बीइंग्स, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका नेचर ख़राब है, शायद उनकी सोच ख़राब है, उनकी आइडियोलॉजी ख़राब है, और वो दूसरे को गिराना चाहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। तो भैया स्टॉप करो इस चीज़ को, बिल्कुल करो। और जहां आपको मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आपसे स्टोरीज के बारे में, माय डियर एंड रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बड़े भी होंगे, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं, और जो लोग मेरे बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं उनके टच फीट आपके पैर छूता हूं, और जो बराबर के हैं, छोटे हैं, उनको सैल्यूट करता हूं, नमस्ते करता हूं, आदाब करता हूं। और मैं कभी भी आपको लगे कि मेरे मैसेज मेरी स्टोरीज के माध्यम से गलत हैं, कमेंट करके बताइए, और मैं वेलकम करूँगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं पक्का मैं ये वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगा। कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, पानी भी पीना होगा शायद, और मेरी उम्र तो थोड़ी है ही, मतलब जो भी है 40-50 या 50 से ऊपर। जैसा कि वो एक लेडी और उसका कोई वेल विशर है, वो कह रहे हैं 80 साल के लग रहे हो। तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरह देख रहे हो, जो लोग मेरे सपोर्टर हो, मुझे लाइक कर रहे हो, मेरे पे कमेंट कर रहे हो, तो आप लोग समझ रहे होगे। इतने मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, उन लोगों जैसे नहीं हो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्टोरीज ये बना कर देना बंद कर दूं क्या, या मैंने कहीं कोई किसी को हर्ट किया है क्या, मैंने आप में से किसी को चीट किया है क्या, कोई गलत मैसेज भेजा है क्या? प्लीज़ मुझे बताइए। मैं पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ। प्लीज़ मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, वो टॉर्चर बंद कर दें मेरे प्रति। ये देखिए अभी भी मेरे पास कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है यहाँ। और मैं जो कुछ भी वीडियोज़ बनाता हूँ अकेले बनाता हूँ, विदाउट स्क्रिप्ट बनाता हूँ, मेरे मन में जो होता है बस वो बोल देता हूँ। और वो बात बोलने के लिए मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे मना किया जा रहा है।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको दिखाया ना, पूरी तरह दिखाया है कंप्लीटली। मैं ये अपने घर की तीसरी मंजिल पर हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। प्लीज़ आपके कमेंट्स का, आपके लाइक और डिसलाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। माई वेल विशेज आर विद यू फॉर एवर टू एवरी वन। वेयर यू लिव आई डोंट नो, आप कहीं भी रहो, अच्छी तरह रहो। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके साथ हो, मेरी यही शुभकामना है, मंगल कामना है आपके साथ। हम सबका गॉड एक है, हम सब एक है। अगर पूरी दुनिया में हर आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देगा, एक किताब में पढ़ा हुआ है, ये डायलॉग नहीं है कोई, एक सेंटेंस है केवल, कि ईंट का जवाब अगर हर आदमी पत्थर से देगा तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये मेरी पैथेटिक अपील है आप लोगों से। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरा साथ दीजिए। मैं मेंटली परेशान हो गया हूँ और उन लोगों को किसी भी तरह बोलिए कि वो लोग मुझे टॉर्चर करना बंद कर दें। मुझे यूट्यूब पर क्यों नहीं आना चाहिए, मुझे ये वो बताएं। ये मेरे चश्मे पर कमेंट करना बंद कर दें, भैया ये चश्मा 10 रुपये का या 20 रुपये का है, होने दो भैया, ठीक है, मेरी यही औकात है, तो यही हैसियत है। तो कोई मैं 800 या 500 वाला अभी अफोर्ड नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व होता है और हमको वो पैसे से, जो लोग डिप्राइव्ड लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो गरीब हैं या वो जो भीख मांग रहे हैं, उनकी मदद करनी है, शायद मेरे जैसे लोगों को, तो हर हाल में, क्योंकि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एवरीवेयर। तो हमको फालतू खर्च नहीं करना है। तो वो जो मुझे सलाह दे रहे हैं कुछ लोग कि चश्मा बदल दो, मैं तो नहीं बदलूँगा चश्मा। बाय, हैव ए नाइस डे अगेन। थैंक यू, थैंक यू। सी यू अगेन वेरी सून।